हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन आज बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं, जो आप देख सकते हैं। यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाला है। आप देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। इससे निश्चित 2-3 प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों, इसलिए इसकी तैयारी हम लोग को ठीक ढंग से करनी चाहिए। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। आप देख लीजिए, राज्यों का गठन कब हुआ था। तो साथियों, ये राज्यों का गठन आप देख सकते हैं 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसलिए 22 मार्च को हम लोग स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इसकी राजधानी पटना है। जनसंख्या मोबाइल नंबर की तरह याद रखा जा सकता है सर, जैसे कि 10 40 99 452, 10 40 99 452, ये आसान हो जाता है। क्षेत्रफल सर यहाँ का है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं है, वन लाइनर है। राजभाषा क्या है? पहला राजभाषा हिंदी है, दूसरा उर्दू है। राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि। अक्षांश देशांतर ठीक इसका पूछा जा सकता है साथियों। अक्षांश जो है हम ऐसे याद रख सकते हैं 21 5810, 21 5810, 21 5810, 27 31 15, 27 31 15, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। 21 5810 से 27 31 15 तक। और देशांतर को 82 1950, 82 1950, 88 1740 ऐसे याद यदि कर लें तो हमें तुरंत याद हो जाता है। आप देख सकते हैं, इस तरह से हम याद रख लेते हैं। नेक्स्ट है राज्य की सीमा से लगे देश। तो आप सभी जानते होंगे उत्तर में नेपाल है, इसकी सीमा से लगा हुआ। राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य 3 राज्य हैं। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में पश्चिम बंगाल। राज पशु साथियों इसका बैल है। राज का पेड़ जो है वह पीपल है। राज की चिड़िया जो है वह गोरैया है। और राज का फूल जो है ये साथियों कचनार है। अब थोड़ा सा हम लोग पुनः जनगणना पर आ जाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस दिया हुआ है। राज्य का कुल जनसंख्या 10 40 99 452, ये याद हो गया होगा। कुल पुरुष महिला अलग अलग तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन परसेंटेज पूछा जा सकता है। पुरुषों की संख्या देखिए दिया हुआ 54 27 81 57, 54 27 81 57, ये हो गया। महिलाओं की संख्या 49 821 295, ऐसे ही भी याद रख सकते हैं। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 52.14% है और महिलाओं का 47.86% है। और देश का कुल जनसंख्या का यह भाग जो है हमारा बिहार का, ये 8.6% है। और भारत में यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। आप हाई स्कूल एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा है। ग्रामीण जनसंख्या ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों, लेकिन शहरों की संख्या 131 है, इतना याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट जो है 88.7% है, ये इम्पोर्टेंट्स है। और कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29% है सर, ये आपका पूछा जा सकता है। दशकीय वृद्धि दर जो है ये आप सभी को याद होगा, 2001 से 11 तक, अभी तक इसका जनगणना हुआ ही नहीं है। तो ये दशकीय वृद्धि दर जो है 25.42% है, इसको हमें याद रखना चाहिए, 25.42%। दशकीय वृद्धि दर में देश में स्थान जो ये छठा है वृद्धि करने में। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला मधेपुरा है और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला ज़िला गोपालगंज है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व, राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है जो 1880 है, और सबसे कम
जो पहाड़ी क्षेत्र वाला ज़िला है 488, ये कैमूर का है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। साथियों, लिंगानुपात राज्य का कुल लिंगानुपात 918 है, जबकि 2001 में 919 था। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आया, एक घटा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला गोपालगंज है, सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला मुंगेर है। तो इसको याद रख लेना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सर। साक्षरता दर, अब देखिए साक्षरता, बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8% है और सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला रोहतास है और सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया है। कुल महिला साक्षर जो है उसमें 10% घटा दीजिए आप, 51 हो जाएगा, आसान रहेगा। और 10% ज़्यादा जोड़ दीजिए तो 71% पुरुष साक्षरता दर होता है। तो ये आसान है इस तरह याद रखने के लिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला ज़िला रोहतास है और सबसे कम वाला ज़िला सहरसा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला ज़िला रोहतास है और कम साक्षरता वाला ज़िला पूर्णिया है। नेक्स्ट है बिहार का भूगोल की स्थिति में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार के पूरब में जो अक्षांशीय देशांतर है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक जो अक्षांशीय विस्तार है 215810 है, 27115 है उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 821950, 881740 पूर्वी देशांतर के बीच में बिहार स्थित है। नेक्स्ट है बिहार की सीमा एक भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। यह उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,161 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है और पश्चिम से अधिकतम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। साथियों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है, जो मीटर में 52 कुछ आता है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, जिसको दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के वन। बिहार में 4 प्रकार के 4 वर्णन दिया हुआ है। आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, बिहार में ये अलग शीर्षक है। बिहार के वन देख सकते हैं आप। बिहार में कुल भूमि पर 6764 वर्ग किलोमीटर पर वन पाया जाता है, जो राज्य के क्षेत्रफल का कुल 7.1% है। तो साथियों, ये जो 7.1% ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। वन का प्रतिशत बिहार में 7% के आसपास है, याद रखना है। बिहार में वन प्रमुख रूप से पश्चिमी चंपारण, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया जिला में है, यानी चंपारण हम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बांका, जमुई और मुंगेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार में आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ये दोनों वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका एक पैटर्न दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बिहार के वन देख सकते हैं। आर्द्र वन में सोमेश्वर और दून की श्रेणी आता है और दूसरा तराई का क्षेत्र आता है, जो नेपाल के निचले हिस्से में, हिमालय के निचले हिस्से में है। दूसरा है शुष्क पर्णपाती, जो हमारे दक्षिण और मध्य बिहार में पड़ता है। तो यह पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया, दक्षिण पठार और पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जो कैमूर श्रेणी आता है इसमें। अब नेक्स्ट है बिहार के भूगर्भिक संरचना। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है भूगर्भिक, यानी चट्टान के हिसाब से। एक धारवाड़ का चट्टान, जो आपको दक्षिण भारत से मिला हुआ चट्टान को मान सकते हैं आप। ये है कैब्रियन युग का माना गया, इसमें स्लेट, क्वार्टर्स आदि ये सभी प्रमुख है, जो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी में पाई जाती है। दूसरा है सर टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें बिहार के आप उत्तर पश्चिम में जान सकते हैं, चंपारण के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है, उसी चट्टान को टर्शियरी कहा जाता है। विंध्यन समूह के चट्टान, विंध्यन समूह जो विंध्याचल श्रेणी का हो सकता है, ये चट्टानें रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग सीमेंट, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता है और पायराइट का भी अधिकता पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग लगाया गया। ये विंध्यन समूह की चट्टानें कहलाती है। और बिहार की जलवायु जहाँ तक बात है, हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बिहार की है, जो भारत की जलवायु से मैच करती है। पूर्वी भाग की जलवायु जो है पश्चिमी भाग की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आर्द्र रहती है। नेक्स्ट है बिहार में 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा
शीत ऋतु और ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ये तीन ऋतुएं हैं। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला भी गया है। बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला गया है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। अब देखिए कुछ प्रमुख खनिज हैं। बिहार में प्रमुख खनिज जैसे मैग्नीज मुंगेर और गया में पाया जाता है। कोयला औरंगाबाद में, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर की पठार में। गंधक जो है रोहतास का अंजोड़ में पाया जाता है। सिलीमेनाइट गया जिला में पाया जाता है। सीसा भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है साथियों। मुंगेर जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खपड़ा, मेरादेता, सारंग यानी रोहतास जिला, मुंगेर का इस क्षेत्र में पाया जाता है लेकिन रोहतास जिला में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम गया और नवादा का क्षेत्र में है। टीन जो है गया, देवराज और चखखंड में है। चीनी मिट्टी भागलपुर का प्रमुख क्षेत्र है। कसरी, पत्थर घाटा, सुमुखिया, झरना, हरंकारी, तो ये है। बांका में कटोरिया और मुंगेर में यह चीनी मिट्टी प्रमुख रूप से मिलता है। उसके बाद डोलोमाइट। डोलोमाइट रोहतास का बंजारी में मिलता है। लिथियम गया में मिलता है। कांच पत्थर भागलपुर में मिलता है। पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया, कटिहार और निकटवर्ती क्षेत्र में संभावित है, मिलने की संभावना है। यह खुदाई तो हुआ ही नहीं है, संभावना जताई गई है, खोज जारी है। पायराइट आपको हम अभी बताए थे कि पायराइट जो है हमारे क्षेत्र में पाई जाती है। ये रोहतास, सोन नदी की घाटी, बंजारी और कोरियाई क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद क्वार्टज जो है जमुई में पाया जाता है। क्वार्टज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी परीक्षा में। बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्र जो है बिहार में 16,493 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आरक्षित वन 693 वर्ग किलोमीटर है और संरक्षित वन 5,779 वर्ग किलोमीटर है। और जो अवर्गीकृत है, जिसका कोई श्रेणी नहीं रखा गया, तो वह 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र है। बिहार का कुछ और प्रमुख चीज़ है, देखिए आप। बिहार के कुल वन क्षेत्र 6,764 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे यदि वन क्षेत्र का प्रतिशत निकालें अपना राज्य का, तो ये 7.1% है, जो भारत के कुल वनों का 7.1% है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर है। और सबसे अधिक शिवहर, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, शिवहर जिला सबसे कम। ऐसे 17 जिला ऐसा है बिहार में जहाँ पर कि बिल्कुल नग्न वन हो चुका है साथियों। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। वन प्रतिशत वाला, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला, ये दोनों में अंतर है, थोड़ा समझिएगा। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। सबसे कम 1% वाला जिला शेखपुरा है। सबसे कम 1% वाला जिला शेखपुरा है। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। आप इस सभी को नोट करके रख लीजिए सर, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इससे 2-3 प्रश्न में रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद। आप मेरे सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।